सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज के समय आत्मा की खुराक दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा सेना के यहोवा खुदा धरती आकाश के मालिक, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपने सारी रात हमें संभाल कर रखा, सुबह का आज का दिन मीठा प्यारा दिन दिया पिता परमेश्वर जी। हमारे घर परिवारों में हमें बनाकर रखा, हमें चलती सांसें दी, हमें किसी भी भरी वस्तु की कमी नहीं होने दी पिता परमेश्वर जी। भरपूर करके हमें रचाया। हमारे पिछले बीते समय में जो की गई हमसे गलतियां गुनाह है पिता परमेश्वर जी, आपने उन्हें क्षमा किया और अपने निमित्त हमें बैठकर प्रार्थना करने का मौका दिया पिता परमेश्वर जी। आपने हमारे प्राणों को बचा कर रखा पिता परमेश्वर जी और अपने निमित्त हमें बिठाया। मेरे यहोवा पिता, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। अब समय आपके वचन का है पिता परमेश्वर जी, जो कि पाक और पवित्र वचन है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन ही जीवन सत्य है पिता परमेश्वर जी और मार्ग हैं मेरे यहोवा पिता। आपके वचन सच्ची ज्योति हैं पिता परमेश्वर जी, हमारी आत्मा को शांति देने वाले हैं पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता। इनके द्वारा ही हम चलाए और बचाए जाते हैं पिता परमेश्वर। इनके वचनों के द्वारा ही हम नई बुद्ध को पिता परमेश्वर जी अपने अंदर लेते हैं मेरे यहोवा पिता, और आपकी सामर्थ्य को आपके वचनों के आधार पर पा लेते हैं मेरे यहोवा पिता। आपके वचन सचमुच हमें तसल्ली देते हैं मेरे यहोवा पिता, और खुदावंद हमें नया बल देते हैं पिता परमेश्वर जी, जिससे कि हम बुराइयों पर जीत पा लेते हैं पिता परमेश्वर जी और आसानी से आपके मार्ग पर चल पड़ते हैं मेरे खुदा। आपके वचन हमारे जीवनों में, जिंदगियों में, घरों परिवारों में पिता परमेश्वर जी, हमारे दिलों में बने रहें मेरे खुदावंद, और कोई भी शैतान की शक्ति इन वचनों को हमसे चुरा ना सके पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता। और ये वचन हमारी ज़िंदगियों में फलों का कारण बने और बहुत आयात से फलों को लेकर आएँ। प्रार्थना यीशु मसीह के जीवते नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लेकर आई हूँ मत्ती 2 की 13 से 17 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है लेवी का बुलाया जाना। अब लेवी एक चुंगी लेने वाला था जो टैक्स लेता था लोगों से, मतलब जैसे कहते हैं ना ब्याज पर पैसा खाना या टैक्स लेना, मतलब बे मतलब की चीज़ों पर टैक्स लगाए जाना, जिसको कहते हैं ना गलत कमाई, गलत तरीके से कमाया हुआ धन या लोगों की मेहनत की कमाई को बेफजूल में खराब ले लेना। और मतलब जैसे किसी ने 10 रुपये कमाए हैं तो उस पर टैक्स लगा के उससे ले लेने पैसे, उसकी कमाई 10 रुपये से भी ज़्यादा किसी से ले लेनी, मतलब बेहक का खाना, मतलब ऐसा ये था लेवी का काम। तो लेवी को परमेश्वर ने जब चुना, अब परमेश्वर ने साफ शब्दों में कहा है कि मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ, धर्मियों के लिए नहीं, क्योंकि धर्मी जन तो पहले से ही जानता है कि क्या सही और क्या गलत है, पर जो पापी हैं वो नहीं जानते कि क्या सही और क्या गलत है। पढ़ते हैं, लिखा है, वह फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वह उन्हें उपदेश देने लगा। जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। अब परमेश्वर जब झील के किनारे से सब लोग उनके पास, जब झील के किनारे परमेश्वर थे और सारी भीड़ उसके पास थी और वो उपदेश दे रहे थे, वो सुसमाचार सुना रहे थे, तो जब वो जाने लगे तो उन्होंने किसको देखा? चुंगी लेते हुए, जो चुंगी की चौकी पर बैठा था, जो टैक्स वसूल करता था, जो लेवी था, जो हलफई का पुत्र था, उसको परमेश्वर ने चुंगी लेते मतलब टैक्स लेते हुए देखा और परमेश्वर ने उसे कहा कि मेरे पीछे हो ले, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। अब वो उठकर उसके पीछे क्यों हो लिया? शायद वो भी थक गया होगा अपनी इस गुनाह भरी ज़िंदगी से, और वो भी परमेश्वर में सच्चे जीवन को चाहता होगा, क्योंकि परमेश्वर ही सत्य है, परमेश्वर ही जीवन है और परमेश्वर ही मार्ग है। तो उसने क्या किया? कहते हैं ना कि जब एक इंसान पता होता है, जब इंसान कोई गलत तरीके से धन कमा रहा होता है, उसे पता होता है कि मैंने ये गलत तरीके से कमाया हुआ है, चाहे वो मानता नहीं है पर उसकी आत्मा उसे अंदर से झंझोड़ती है, गवाही देती है उसकी कि तूने ये गलत तरीके से पैसा कमाया है। वो फिर संसारिक में हो जाते हैं, अपने घर परिवारों में, बच्चों में हो जाते हैं, तो निर्दयी से हो जाते हैं और वो इसको ये मानते नहीं हैं, पर कहीं ना कहीं उनकी आत्मा उनको ज़रूर झंझोड़ती है कि हम गलत
गलत तरीके से कमाई कर रहे हैं, और कई लोगों को नहीं भी झंझोड़ती, कई लोग नहीं भी इसको सुनते समझते, पर कहीं ना कहीं उनको कई बार एहसास ज़रूर होता है इस चीज़ का। और कई ऐसे होते हैं जो तौबा करना भी चाहते हैं, जो छोड़ना भी चाहते होंगे इस चीज़ को, पर छोड़ नहीं पाते होंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान जब नशा कर रहा होता है, एक को तो आदत होती है शौक़ से कर लेता है, और एक पर दुष्ट आत्माएं ऐसी होती हैं, कुछ किया कराया ऐसा होता है, या एक ने मन बना लिया होता है कि मैंने छोड़ना है, पर वो उससे छूटती नहीं है। तो उसमें क्या आता है, एक सच्चा सहायक आता है, एक परमेश्वर का वचन आता है, कोई परमेश्वर का भेजा हुआ दास आता है, या कोई भेजा हुआ दूत आता है, या कोई लड़की किसी लड़के के जीवन में आ जाती है, या माता अपने बेटे का मतलब छुड़ाने का कारण बन जाती है, या भाई भाई की किसी को समझ आ जाती है। मतलब कोई ना कोई एक सहायक परमेश्वर ज़रूर भेज देते हैं, या खुद ही परमेश्वर सहायक बनकर आ जाते हैं। तो ऐसा ही उस समय लेवी के साथ भी हुआ होगा। परमेश्वर ने जब उसे देखा, और या कह लो कि उसका सुधरने का समय आ गया होगा, या उसके पाप से छुटकारा करने का समय आ गया होगा, परमेश्वर की निगाह उस पर पड़ गई होगी, और वो परमेश्वर ने उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले, और उसने भी एक सेकंड नहीं लगाया, उसी क्षण वो उठा और परमेश्वर के पीछे हो लिया, क्योंकि वो परमेश्वर में सच्ची शांति, नए जीवन को पाना चाहता होगा, ऐसा उसका मकसद रहा होगा। हालेलुया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई बार हम अपने पापों से छूटना चाहते हैं, पर हम छूट नहीं पाते, और कोई सहायक बनकर आता है। उस समय यीशु मसीह भी उसके सहायक बनकर, मसीहा बनकर उसके पास पहुँचे। हालेलुया। लिखा है, जब वह उसके घर में भोजन करने बैठा, तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वह बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। हालेलुया। अब जब परमेश्वर उसे ले गए थे और वो भोजन करने का टाइम हो गया होगा, वो भोजन करने बैठे होंगे, तो और भी बहुत सारे लोग आ गए भोजन करने के लिए। जैसे कहते हैं लंच टाइम हुआ हो तो सभी इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे जो भी वहाँ पर वर्कर्स काम करते होंगे वो भी भोजन करने बैठ गए होंगे। पर वहाँ पर जो शास्त्री और फरीसी थे, जो मौका नहीं छोड़ते थे परमेश्वर की उल्लाहना करने में, उनको गलत कहने में, तो उन्होंने उस टाइम पर भी ये मौका नहीं छोड़ा होगा। और क्या कहते हैं वो? हालेलुया। लिखा है, शास्त्री और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को तो वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। और ये वचन हम सुनते भी हैं, दिन में पता नहीं कितनी बार सुनते होंगे कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया हूँ। हालेलुया। ऐसे ही जो शास्त्री और फरीसी थे वो भड़काने को तैयार थे। ऐसे ही उनके चेलों से कहने लगे कि देखो, तुम्हारा जो परमेश्वर है, जिसको तुम प्रभु कहते हो, जो तुम्हारा जो साथी है या बंधु है, वो किनके साथ बैठ रहा है? पापियों के साथ। वो तो खुद धर्मी है, पर वो किसके साथ खा रहा है? पापियों के साथ। वो चुंगी लेने, जो टैक्स लेते हैं, जो गरीबों पर देर मार करते हैं, उनके साथ बैठकर खा रहा है। तो शायद ये भी क्या होगा, इनके साथ मिला होगा। ऐसा वो दर्शाना चाहते थे, ऐसा प्रभु पर वो इल्ज़ाम लगाना चाहते होंगे, ऐसा प्रभु को वो गलत बताने की कोशिश वहाँ पर कर रहे होंगे। पर जो प्रभु थे वो तो सब जानते थे। जैसे कहते हैं ना कि एक भड़काने वाला इंसान होता है, आपकी ज़िंदगियों में भी ज़रूर होगा। जैसे घर में सास बहू या जेठानी देवरानियाँ होती हैं तो कई बार सास को चुगली लगा देती हैं। मैं जस्ट एक नॉर्मल ये उदाहरण दे रही हूँ, ऐसा हो जाता है। और शास्त्री फरीसी भी उस टाइम पर ऐसा ही कुछ करते थे। तो पर यीशु ने उन्हें क्या जवाब दिया? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो वैद्य हैं, जो वैद्य होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो किसको चंगा करते हैं? बीमारों को। भले चंगों को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल भी नहीं पड़ती। एक बीमार ही डॉक्टर के पास जाता है। किसी का बीपी शुगर बड़ा हो, नॉर्मल ना हो, उसको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है। और जिसका नॉर्मल है वो तो प्रभु में मस्त है, आनंद है और प्रेयर कर रहा है, मज़े ले रहा है, उसको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। वो प्रार्थनाओं में मगन है, अपनी अच्छी मस्त भरी ज़िंदगी जी रहा है। तो यही बात प्रभु ने कही कि जो भले चंगे हैं उन्हें डॉक्टरों की, वैद्यों की ज़रूरत नहीं है, पर जो बीमार हैं
उन्हें ज़रूरत है। ऐसे ही यहाँ पर क्या कहा है कि जो धर्मी जन हैं वो धर्म से अपना काम कर रहे हैं, वो प्रार्थनाओं में बने हुए हैं, वो वचन पढ़ रहे हैं, वो भले चंगे हैं, अपने जीवन को मस्त होकर वो जी रहे हैं, प्रभु में लीन है, लगन है, जो सच में धर्मी है, जिन्हें परवाह नहीं है दीन दुनिया की, जिन्हें परवाह नहीं है खाने पीने की, जिन्हें परवाह नहीं है पैसा कमाने की, जो मगन है यीशु मसीह की धुन में। हालेलुया। तो किसको ज़रूरत है? जो पापी हैं, जो पाप कर रहे हैं, जो अंधकार में हैं, जो जानकर भी अनजाने बने हुए हैं, जिनको समझ होने पर भी समझ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो ठीक हो भी सकते हैं पर वो ठीक होना नहीं चाहते हैं। तो उनके लिए परमेश्वर ने कहा है कि डॉक्टरों की ज़रूरत, वैद्यों की ज़रूरत उन्हें है। और परमेश्वर ने कहा है सच बोलूं, अगर मैं सच कहूं तो मैं धर्मियों को नहीं बल्कि मैं पापियों के लिए आया हूं, ताकि जो लोग हैं, जो पाप हैं, जो पाप में फंसे हैं, जो व्यभिचार में फंसे हैं, जो ऐसे टैक्स ले रहे हैं, जो ब्याजों पर काम कर रहे हैं, उनको मैं पाप से क्या करूं? मुक्त करूं। जो दलदल में फंसे हैं, जैसे मान लो किसी को पाप में ग्रस्त होकर गलतियां की हैं और उनको कोई बीमारी हो गई है, या कोड़ हो गया है, या किसी की आंखें चली गई हैं, या दुष्ट आत्मा में घिरे हैं, या जो व्यभिचार कर रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं मैं उनको बचाने के लिए आया हूँ। और परमेश्वर ने साफ शब्दों में ये वचन कहा है कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ, मैं लोगों को पापों से मुक्त कराने के लिए आया हूँ। जैसे एक वेश्या जो व्यभिचार करती है तो मैं उसको छुड़ाने के लिए आया हूँ कि वो व्यभिचार को छोड़े और मेहनत मजदूरी की खाए, वो निकल जाए उस गंदगी से बाहर, मैं उसे निकालने के लिए आया हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है ए थके हुए पार हेठा दबे हुए लोगों मेरे को लाओ मैं तानू की दवांगा आराम। परमेश्वर कहते हैं कि हे दबे हुए, भार के नीचे दबे हुए लोगों, थके मांदे लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम दूंगा। और ऐसा ही परमेश्वर यहाँ भी कह रहे हैं कि धर्मियों के तो सब जानते हैं, और धर्मी को सब पता है, उसे बाइबल पढ़ने का भी पता है, उसे वचन का भी पता है, उसे प्रार्थना का भी पता है, पर जो पापी हैं वो इन सब चीज़ों से क्या है? दूर है। तो परमेश्वर ने खाना उनके साथ खाकर ये नहीं जताया कि भाई मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। अगर खाना खा लिया परमेश्वर ने तो ये जताया है कि मैं प्रेम से तुम्हें क्या कर लूँगा? जीत लूँगा। मैं दीन होकर तुम्हें क्या कर लूँगा? जीत लूँगा। ये चीज़ें परमेश्वर ने अपने ऊपर लागू करके हमें सिखाई हैं और सीखने के लिए कहा है कि सीखो प्रभु यीशु मसीह से कि कैसे वो लोगों को दलदलों से, पापों में फंसे हुए लोगों को निकालते थे, बचाते थे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था? उस दलदल में जाना पड़ता था। किसी का हाथ पकड़ने के लिए हमें उसे टहनी पकड़ानी पड़ती थी, रस्सी पकड़ानी पड़ती है, तभी कोई बाहर निकल जाता है। अगर हम आज किसी पापी से नफ़रत ही करते चले जाएंगे तो उसको हम पाप से बचा नहीं सकेंगे। पर अगर हम उससे प्रेम करेंगे, अपने आप को दीन करेंगे, अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाएंगे और उसको आश्वासन देंगे कि कोई तेरे साथ हो ना हो पर मैं तेरे साथ हूँ और मैं तुझे बचा लूँगा, मैं तुझे संभाल लूँगा। हालेलुया। तो वो इंसान मजबूर हो जाता है संभलने के लिए, बचने के लिए। कभी कर तो देखो, ऐसा आनंद मिलता है, मैं कहती हूँ सच में आनंद मिलता है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इन वचनों के आधार पर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। परमेश्वर आपको प्रेम में बने रहना सिखाए और सिखाए कि हम कैसे किसी को बुरे लोगों में से बचा सकते हैं, कैसे किसी को पापों से निकाल सकते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान साना के यहोवा खुदा आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं मेरे पिताजी। आप राजाओं के राजों, वैद्यों के वैद हैं पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता आप सब जानते हैं मेरे खुदावंद जी। आपने सबसे
से अपने जैसा प्रेम किया है मेरे खुदावन, आज हमें भी खुदावन प्रेम करना सिखाओ मेरे यहोवा पिता। जितने भी जन आज आपके हज़ूरी में बैठे हैं, सब प्रेम करना सीख जाएं मेरे यहोवा पिता, और रूहों को बचाएं पिता परमेश्वर जी। सबको सबकी पिता परमेश्वर जी कमियों से निजात दिलाओ, जो संसारिक चीज़ें हैं पिता परमेश्वर जी, जो घरों की परेशानियां हैं पिता परमेश्वर जी, जो नौकरियों की है खुदावन, किसी को अपने बच्चे की एडमिशन के लिए है मेरे यहोवा पिता, इन परेशानियों से इन्हें निकाल कर बाहर करो पिता परमेश्वर जी। जिनकी जो भी विश है खुदावन, उन्हें आज वो पूरी करो मेरे पिता परमेश्वर जी, और इनका मन पिता परमेश्वर जी फिर रूहों को बचाने की तरफ हो जाए मेरे खुदावन। जब पिता परमेश्वर जी आपने वचन में भी कहा है कि तेरे मांगने से पहले मुझे पता है कि तुझे किस भली वस्तु की ज़रूरत है खुदावन, ये वचन इनकी ज़िंदगियों में पूरा हो मेरे यहोवा पिता। और ये ऐसे जिस तरह से आपने लेवी को बचाया था पिता परमेश्वर जी, ऐसे भी हम सब भी रूहों को बचाने वाले हो जाएं पिता परमेश्वर जी। हम भी किसी का हाथ थाम कर उसको दलदल भरी ज़िंदगी से बाहर निकालें खुदावन, दीन होकर प्रेम कर कर पिता परमेश्वर जी उसे बचा लें उस रूह को मेरे यहोवा पिता। मेरे ज़िंदगी खुदा दया करो मेरे परमेश्वर, हर एक को अपना पवित्र आत्मा दो पिता परमेश्वर जी, अपने जैसा स्वभाव दो पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता, ताकि सब जन यीशु मसीह के जिंदे नाम में पिता परमेश्वर जी आगे ही बढ़ते जाएं, आनंद में रहे, आनंद को पा जाएं मेरे खुदावन मेरे यहोवा पिता। मेरे जिंदे परमेश्वर एक एक जन को बचाओ मेरे खुदावन जी, एक एक जन पर दया करो मेरे यहोवा पिता, एक एक जन को प्रेम से भरो पिता परमेश्वर जी। आपके 9 फलों में से पहला फल प्रेम पिता परमेश्वर जी आज सबकी ज़िंदगियों में प्रेम काम करे। जिंदे खुदा आपने प्रार्थना को सुना, कबूल करा, और पिता परमेश्वर जी मेरा विश्वास है खुदावन जी आपने सबको अपनी पलकों की छाँव में ले लिया, परों के नीचे ले लिया है पिता परमेश्वर जी। मेरे जिंदा खुदा जी हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक जाएं और फलों को लेकर आए। प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। सभी को प्यार भरी जय मसीह की। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।